हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई स्टडी। आज हम आपके सामने एक स्पेशल इंफॉर्मेशन लेके आए हैं जो करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आपने सुना होगा, आपको न्यूज में देखने को मिला होगा कि COP26 की मीटिंग हुई है ग्लासगो में। अब ये ग्लासगो में COP26 क्या है, तो अब इसको ध्यान से समझिएगा। COP जो है, COP26 जो है, ये है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसकी मीटिंग हुई है अभी ग्लासगो में इसकी मीटिंग हुई है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। और ऑर्गेनाइजर कौन था, तो यूनाइटेड किंगडम और इटली। ऑर्गेनाइजर की बात करें हम, अगर ऑर्गेनाइजर की बात करें तो ऑर्गेनाइजर था आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम एंड इटली। ये जो है COP26 जो है यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जो अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जितने भी हमें चीजें देखने को मिल रही हैं, इमिशंस मिल रहे हैं, ग्रीन हाउसेस इफेक्ट के बारे में बात करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग एक कॉन्फ्रेंस रखा जिसका नाम दिया COP26। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 की मीटिंग हुई है ग्लासगो में। कहां हुई है? ग्लासगो में। अब ग्लासगो कहां है? ग्लासगो जो है वो स्कॉटलैंड में है। और स्कॉटलैंड की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर कुछ कंट्रीज आते हैं, लाइक वेल्स, उसके बाद आता है आपका ब्रिटेन, फिर आता है आपका स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, लास्ट जो है वो है आपका आयरलैंड। इतने सारे कंट्री जो हैं ये आते हैं यूके के अंदर। तो अभी जो इसका ऑर्गेनाइजर था वो था यूके, किसके साथ? इटली के साथ। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि ग्लासगो सम्मेलन जब हो रहा था, वहां पे तुर्की के जो प्रतिनिधि थे, तुर्की के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी कि खुद अर्दोगान साहब जो थे, उन्होंने गुस्सा किया है, उन्होंने बाइकॉट किया है, समिट में भाग नहीं लिया है। और भाग क्यों नहीं लिया है? उनको ऐसा लगता है कि इंडिया को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। अभी आपको मैं दूसरे स्लाइड में दिखा रहा हूं कि उनके गुस्से की वजह क्या थी। अब आप यहां पे देख रहे होगे, आपको एक यहां पे कटिंग दिख रहा होगा, पेपर कटिंग दिख रहा होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा है जिसमें बोला गया है कि टर्की प्रोटेस्ट COP26 स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिया। यानी आखिर भारत से इतनी जलन क्यों भाई? भारत के बढ़ते हुए वैश्विक पॉपुलेशन को बात करें, हमको लोकप्रियता को, विश्व के लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे भारत की बढ़ती लोकप्रियता के सिर्फ यही एक दुश्मन नहीं है, हमारे पड़ोसी देश में भी कुछ हमारे दुश्मन हैं जिनको भारत की लोकप्रियता फूटी आंख नहीं सुहाती है। अगर हम कहें सिंपल भाषा में तो फूटी आंख से भी नहीं भाती है उनको। तो यही है हमारे टर्की के जो ये हैं आपके अर्दोगान साहब। अर्दोगान जी को, इंडिया को लगता है कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है ग्लासगो सम्मेलन में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है, इसलिए इन्होंने सबमिट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया है, बाइकॉट किया है, इन्होंने भाग नहीं लिया। अब इनको कौन समझाए कि भारत जो है पहले का भारत नहीं है। अभी एट प्रेजेंट भारत का स्टैंड बहुत सारी चीजों पे अलग हो चुका है और भारत एट प्रेजेंट सारे विश्व के लीडर्स के साथ बैठने के कगार पे है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई डिसीजन लेना हो उसमें भागीदारी करने के बराबर पहुंच गया है। अब इनको कौन समझाए ये बात को कि नरेंद्र मोदी जी हो, भारत के रिप्रेजेंटेटिव हो, या फिर यूएस के रिप्रेजेंटेटिव हो, जो बिडेन हो, या फिर चीन के शी जिनपिंग हो, उनकी बराबरी की बात होती है नरेंद्र मोदी के साथ। उनका कद इतना बढ़ा जा चुका है, इंडिया का स्टैंड इतना बढ़ चुका है अभी, जिसको देख करके आसपास के सारे लोगों की नींद गायब हो गई है। ना सिर्फ ये जो आपका टर्की के अर्दोगान साहब है, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क में भी एक हैं जिनको ये चीज समझ नहीं आ रही है कि ये 1970 या फिर 20 सेंचुरी का इंडिया नहीं है, ये 21st सेंचुरी का इंडिया है। अब हम इस पे बात करें, ग्लासगो सम्मेलन में एक्चुअली हुआ क्या कि यूनाइटेड नेशन ने ऑर्गेनाइज करवाया कि भैया आप जो है जितने सारे लोग हो, आप लोग ना एक काम करो कि जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो चीजें आ रही हैं उस पे हम आपसे कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, देखते हैं कि आखिर चीजों में कैसे क्या निकल के आ गई। अब इन चीजों के बारे में अब आप समझेंगे। मैं आपको यहां फर्स्ट स्लाइड पे लेके चल रहा हूं जहां आपको कुछ देखने को मिलेगा। इनने क्या बोला है कि भारत को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। अब समझिएगा कि स्पेशल ट्रीटमेंट कैसे गया। ग्लासगो जो है एक स्कॉटलैंड की छोटी सी सिटी है, एक सिटी है। वहां पे क्या होता है नॉर्मली कि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अगर किसी भी कंट्री में जाते हैं, किसी भी समिट में भाग लेने जाते हैं, तो उनका मोटरकेड जाता है। मोटरकेड का मतलब होता है मोटर काफिला।
बड़े 20-20 25-25 कारें जाती है उनके काफिला में। ऐसा सिर्फ देखा जाता है जनरली प्रधानमंत्री के केस में और एक यूएस के प्रेसिडेंट के केस में, चाइना के प्रेसिडेंट के केस में। तो चूंकि चाइना के प्रेसिडेंट वहां नहीं गए थे, यहां सिर्फ 2 लोग गए थे, एक यूएस के प्रेसिडेंट गए थे और एक गए थे आपका इंडिया के प्रधानमंत्री जी। अब इनको प्रॉब्लम इस बात से हो गई, कि भैया आखिर ऐसा क्या कारण है, यूके और यूएस का रिलेशन तो मुझे समझ में आता है, तब आपने उनको स्पेशल ट्रीटमेंट किया। अब आप बताइए कि इंडिया को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया। अब इंडिया के स्पेशल ट्रीटमेंट वाली जो लाइन है, इस चीज को समझिए, ये है ग्लासगो। यहां पे आपको एक 2 इमेज दिख रहा होगा, ये है ग्लासगो, ज्यादा बड़ी सिटी नहीं है। क्या होता है कि कहीं भी कोई जाता है तो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष को 5 स्टार 4 स्टार के लेवल का, 7 स्टार के लेवल का जो होटल होता है वहां पे रुकवाया जाता है। तो जनरली ये देखा जाता है कि बड़े बड़े कंट्री में अगर आप जा रहे हो तो वहां पे कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अगर जाता है तो अपने डिप्लोमेट, अपने सारे सेक्रेटरी, इन सब को लेकर के जाता है। अपने सारे जो लोग होते हैं उनके पर्सनल सेक्रेटरी हो या और कोई भी फॉरेन मिनिस्टर हो, फॉरेन सेक्रेटरी हो, उन सब को लेकर के जाते हैं और एक पार्टिकुलर पूरे होटल को बुक कर लिया जाता है। तो चूंकि ग्लासगो एक छोटा सा सिटी है स्कॉटलैंड में, ग्लासगो जो छोटा सा सिटी है, वहां पे क्या बोला गया कि यूके के जो ऑर्गेनाइजर थे उनने कहा, जॉरिस जॉनसन जी साहब जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि अभी प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कतें हैं, क्योंकि अगर मोटरकेड लेकर के जाइएगा तो ट्रैफिक में प्रॉब्लम होगी, लोगों को यानी पब्लिक को परेशानी होगी। तो हम ऐसा करते हैं कि यहां चूंकि होटल भी कम है और रोड पे मोटरकेड लेकर के अगर जाते हैं, मोटर काफिला लेकर के जाते हैं, अगर आपका काफिला जाता है तो पब्लिक को जो है वो ट्रैफिक में परेशानी होगी। इसके लिए क्या कहा गया कि यहां पे बड़े बड़े होटलों की कमी है, इसलिए कोशिश ये कीजिए कि आप लोग जो है आपको होटल शेयर करना पड़ेगा। होटल शेयर करने वाली बात पे राजी हो गए कौन कौन? जर्मनी की चांसलर है एंजेला मार्केल जी, वो रेडी हो गई हैं। यूरोपीय यूनियन के और भी सारे कंट्री के जो लीडर थे, जो भी राष्ट्राध्यक्ष थे, जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे और कहीं कहीं से जो आए थे यूरोपीय यूनियन से, यूरोपियन कंट्री से, सब लोग रेडी हो गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि ठीक है हम होटल शेयर कर लेंगे। और दूसरी बात, मोटरकेड की जब बात आई तो यह बोला गया कि चूंकि नरेंद्र मोदी और यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके काफिले में बहुत सारी सिक्योरिटी जाती है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इनको लोकल बसों से नहीं बल्कि हम इनका मोटरकेड को अलाउ करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि यूएस के साथ साथ इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे यानी कि मोदी जी जो थे, उनके मोटरकेड को अलाउ कर दिया गया। मोटरकेड को अलाउ कर दिया गया, जो काफिला जाता है उसको अलाउ कर दिया गया। अब इस बात से हो गई तुर्की के अर्दोगान साहब को प्रॉब्लम। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत का साथ देने का मतलब हमें समझ नहीं आया, भारत को इतनी ज्यादा तवज्जो क्यों? लेकिन वो भूल गए कि भारत पहले का भारत नहीं है, 21st सेंचुरी का भारत है और यहां पे उसका कद इतना बढ़ चुका है कि यूएस, यूके, रसिया और चाइना के बीच में बैठता है। अभी उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित कर रखा है। तो इन चीजों को वो भूल गए और उन्होंने बाइकॉट कर दिया। उन्होंने बाइकॉट कर दिया और प्रोटेस्ट में बैठ गए कि हम इसका प्रोटेस्ट करते हैं, बाइकॉट करते हैं, हम इस समिट में भाग नहीं लेंगे, हम भाग नहीं लेंगे क्योंकि आपने मोटरकेड अलाउ किया है सिर्फ यूएस का और इंडिया का, ये भी सिक्योरिटी। और इन्होंने क्या बोला कि सिक्योरिटी रीजन से हम बाइकॉट करते हैं, हम नहीं जाएंगे ग्लासगो रिप्रेजेंटेशन में, जो भी समिट हो रहा है हम उसमें भाग नहीं लेंगे। अर्दोगान साहब का यह कहना था। अब यहां से आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि कितना बेचारे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, कितना आसपास के जितने भी कंट्री हैं सब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इंडिया की बढ़ती हुई पॉपुलरिटी को देखकर। अब एकदम स्टैंड क्लियर कर लो कि इनकी जो प्रॉब्लम है, यानी अर्दोगान साहब जो हैं वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि इसमें भारत का पक्ष लिया गया है। क्योंकि इसमें कैसे भारत का पक्ष न लिया जाए उस चीज को आप समझिए। कैसे भारत, इंडिया जो है ये देखिए, ये बड़े बड़े काफिले जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये इंडिया का काफिला मोटरकेड है, ये इंडिया का मोटरकेड है और ये है आपका यूएस के प्रेसिडेंट का, ये यूएस के प्रेसिडेंट का मोटरकेड है। अब बताइए सिक्योरिटी रीजन से इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती है, जिनके काफिले में इतनी सारी गाड़ियां इंक्लूड होती है, उसको कैसे मोटरकेड अलाउ नहीं करता? अब क्या है, बाकी लोगों का इतना बड़ा काफिला होता नहीं है, इसलिए उनको अलाउ किया गया था। तो अब जो है इसमें क्या हुआ है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे क्या हुआ है कि अब जो टर्की में क्या है, इंडिया ने क्या बोला है, इंडिया ने कमिटमेंट किया है
इंडिया ने कमिटमेंट किया है कि 2070 तक कार्बन फ्री कंट्री होगी इंडिया, कार्बन फ्री कंट्री होगी इंडिया। साथ ही साथ इंडिया जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर है। यूएस, चाइना और इंडिया, ये तीन ऐसे कंट्री हैं जो अभी भी हर चीज में आगे बढ़कर के हिस्सा लेते हैं और हर चीज को, भारत एक सिद्धांतवादी देश है और कोशिश यही रहती है कि हर चीजों में हम एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो कार्बन फ्री कंट्री की बात अगर करें तो चाइना ने भी कोशिश किया है, यूएस ने भी कोशिश किया है। तो ये तीन कंट्री ऐसे हैं, इंडिया, यूएस और चाइना, यूएस और चाइना, जिन सब ने क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत सारे अपने स्टेप्स लिए हैं, चेंजेस को, सुधार को, रिफॉर्म्स को लाने के लिए। इसमें क्या है, अब इस चीज को आप तो समझ गए कि उनके गुस्से का कारण क्या है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इस समिट का ग्लासगो में क्या रीजन निकला। तो सबसे पहले कार्बन की बात की गई, कार्बन फ्री होने की बात की गई, साथ ही कोल के बारे में बात की गई, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बात की गई कि इन सबको जितना ज्यादा हो सके रिड्यूस किया जाए, इन सबको जितना ज्यादा हो सके रिड्यूस किया जाए, जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए ये समिट बुलाया गया था और इसमें यूएस चाइना तो था ही नहीं, यूएस और इंडिया को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, ऐसा टर्की के अर्दोगान साहब का कहना है। और इसीलिए ये भाई साहब बाइकॉट करके, प्रोटेस्ट करके बैठ गए हैं कि इंडिया को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों। तो अब आप सिंपली आप समझ गए होंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की ताकत के साथ साथ इंडिया की पॉपुलैरिटी किस लेवल पे पहुंच रही है, किस तरीके से आगे बढ़ रही है इंडिया, इससे हर किसी को जलन हो रही है। चलिए, ये था आज का अभी आपका ये इंफॉर्मेशन और ये था करंट अफेयर का टॉपिक, इसलिए मैं आपको बताया यहां पे। और सबसे प्रॉब्लम यह है कि हमारे आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी कंट्री, हमारे देश के आसपास में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनको अभी भी दिक्कत है पॉपुलैरिटी से। एक तो अपने बाजू में है जिनको खुद खाने के लिए नहीं है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हैं, जैसे हम चांद पे जाकर के गांव बसाएंगे और वहां पे लोगों को खाना पहुंचाएंगे। अब आप समझ रहे होंगे कि हम किसकी बात करें। खैर छोड़िए, इन सब बातों का क्या रखा है। चलिए मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक में। बने रहिए दैनिक जेईई स्टडी के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।